साजांकी विजयते कुलदैव तुम साजानकी विजयते कुलदैव तुम लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्या कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदि यदासि ताम देव देव महिषीं श्रियमाश्रयाम ताम देव देव महिषीं श्रियमाश्रयाम सिनोत्यति गुणैः कान्तं सीयते तद्गुणैस्तुजा वात्सल्यादि गुणैः पूर्णा ताम सीतां प्रणमाम्यहम्। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिवघनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन या हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओं में। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं में। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय। गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की जय जय। गुरुदेव वासवंशी बट यमुना तट उद्गट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय। गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अवधधाम की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री आद्य बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए, सुमन बिछाए सखी गली गली, हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री युगल सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग नगर दर्शन तक की चर्चा कर चुके हैं। नगर दर्शन में राघव विजयी हुए, समस्त मिथिलावासियों के हृदय सम्राट बन बैठे। एहि लालसा मगन सब लोग बरसावरो जानकी जो। प्रभु की इस विजय का अवधवासी हर्ष मना रहे हैं। मिथिलावासियों को भी खेद नहीं है, प्रसन्नता है, लेकिन चेतावनी दे रखी है कि आज नगर दर्शन में आप विजयी हुए, किंतु कल फुलवारी में आपकी हार होगी। एक दोहा कहा करते थे सूरजगढ़ा वाले दादा, एक ठग ने बनाई खिचड़ी, एक ठग ने बनाई खिचड़ी, तब तक एक और ठग पहुंचा आए। अब दोनों में बड़ा ठग कौन? बोले असली ठग तो उसे सराहिए
जो उस ठग की खिचड़ी खाए। आशय समझ गए होंगे, अक्लमंद इशारा काफी। अवध के श्रोता कोई ऐसे वैसे हैं थोड़े। मतलब कि जो श्री राम जी अपने रूप ठगोरी से औरों को ठगते आ रहे थे नगर दर्शन में, वही फुलवारी में सिया जी के रूप ठगोरी से ठगे जाएंगे। नगर दर्शन में श्री राम जी चंद्र रहे और सभी मिथिलावासी चकोर रहे, लेकिन अब फुलवारी में श्री सिया जी चंद्र होंगी, सिय मुख शशिव है और राघव चकोर होंगे। अस्तु, वैसे ये दो नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, केवल कहियत भिन्न किंतु न भिन्न। बंदों श्री सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक तत्व द्वय विध भय भक्तन मनोभिराम, प्रगटे युगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। स एकाकी न रमते, इसलिए प्रभु ने अपने को ही दो रूपों में प्रकट किया, एक को माँ के रूप में और एक को पिता के रूप में। इसीलिए सारी दुनिया कहती है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माँ भी बन गए हो और तुम ही पिता भी बन गए हो। तो माँ के रूप में भी तुम ही हो, पिता के रूप में भी तुम ही हो प्रभु। तो दूसरे की भावना और कल्पना आएगी कहाँ से। अस्तु, कल की चर्चा में महर्षि विश्वामित्र से जब अनुमति मांगी गई थी नगर दर्शन के लिए, तो गुरु जी ने एक वाक्य ऐसा कह दिया था जो सबके वश की बात नहीं थी, जो अक्षरशः पालन कर सके। जाय देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई। ये तो आपकी रुचि के अनुसार हुआ। आगे का वाक्य है, बोले करहु सुफल सबके नयन, सबके नयन सुफल करो। एक मनुष्य के वश की बात है थोड़े कि सबके नयन सुफल कर दें, नहीं, लेकिन इनमें सामर्थ्य है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जितने लोग होंगे उतने रूप में ये प्रकट हो सकते हैं और एक साथ उतनों का मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला, यथा योग्य मिले सबहि कृपाला। यहाँ नरनाट्य के अभिनय मंच पर युगल रूप से मिथिला की गली गली घूम रहे हैं। तो जो भीतर नगर में थे उनको तो दर्शन देकर के नेत्र सुफल कर दिए। मलिनिया बगीचे में थी, मलिनिया के बगिया की ओर नहीं जा पाए थे, तो मलिनिया के नेत्र कैसे सुफल होंगे और मलिनिया के नेत्र सुफल नहीं होंगे, तो करहु सुफल सबके नयन वाली आज्ञा का आंशिक पालन माना जाएगा। इसलिए रघुनंदन ने सोचा गुरु जी की आज्ञा पालनार्थ औरों को जागृत में दर्शन दिए, मलिनिया को दर्शन देने के लिए स्वप्न में पहुंच गए। स्वप्न में पहुंच गए। मिथिला रस रसिक संत मणि श्री मोदलता जी का गाया हुआ पद है, अनुभवी संत रहे श्री मोदलता जी। मालिन श्री मिथिलेश की स्वप्न लखी तेहि रात, जागी कहन लगी कंत से पुलक पल्लवित गात। एक बड़ा हर्ष मैं आनंद में स्वप्न देखा है, अपने माली से कहने लग गई जगकर। क्या कि सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली
सपना देखी मैं आज भोर। ऐ मेरे प्रीतम, मैंने अभी अभी भोर में एक सपना देखा है। सपना तो दुनिया भर के लोग देखते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक स्वप्न का इतना महत्व नहीं होता। और ये कह रही है कि लगता है कि मैंने स्वप्न में अपने जीवन का फल प्राप्त कर लिया। वो क्या कि आए छविशाली द्वै राजकुमार चित चोर की आए छविशाली राजकुमार चित चोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। थी मैं बिचरती बाग जागे मेरे भाग। हाँ थी मैं बिचरती बाग जागे मेरे भाग। छवि हरियाली ते छवि हरियाली ते हरित किए वे श्यामल गौर। छवि हरियाली से हरित किए वे श्यामल गौर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। अखियां जभी से जूठी अति सुख लूटी। अखियां जभी से जूठी अति सुख लूटी। छटा निराली पे छटा निराली पे वारी में तो मदन करोर। छटा निराली पे वारी में तो मदन करोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। दो सुंदर राजकुमार, एक गौर एक श्याम वर्ण के पधारे हैं, बगिया में विचर रहे हैं। मैंने उनको देखा और मैं उन पर न्यौछावर हो गई। और स्वप्न में तो देखे ही चुकी हूँ, जागृत में पुनः देखने की लालसा लेकर चल रही हूँ, फिर देखूंगी। और आपको भी सलाह दे रही हूँ, आप भी इस लाभ से वंचित न रहें। आप भी पधारें। मोद लखियाओ जाओ विलंब न लाओ। मोद लखियाओ जाओ विलंब न लाओ। प्रेम पियाली ले, खाली हाथ मत जाना। तो प्रेम पियाली ले रूप सुधा पी पी हो विभोर। प्रेम पियाली ले रूप सुधा पी पी हो विभोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर। इस बात पर माली में और मलिनिया में बहस हो गई। पागल कहीं की, स्वप्न में देखा है और उनको फिर जागृत में भी देखने जा रही है। स्वप्न की बात सत्य होती है। वेदांत तो कहता है कि सारा संसार ही असत्य है, स्वप्नवत असत्य है। कैसे? तो उदाहरण दिया गया, सपने होय भिखारी नृप रंग नाक पति होय, किंतु जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिए जो। एक भिख मंगे ने देखा कि मैं राजा बन गया, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, और जगेगा तो क्या सिंहासन पर अपने को पाएगा, वो तो फुटपाथ पर सोया हुआ। एक राजा ने देखा मेरा राज्य छिन गया, मैं शत्रु के भय से भागकर जंगल की झाड़ी में प्राण बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, शत्रु यहाँ भी आकर के मेरा गला काटने को तैयार है।
सपने में देखा राजा ने, जगने पर क्या वो अपने को जंगल की झाड़ी में पाएगा? नहीं, स्वप्न स्वप्न है। मलिनिया ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए आप कृपा करके। क्या? कहा कि असत जगत का स्वप्न होगा तो असत हो सकता है, लेकिन मैंने जिनको देखा है वो असत नहीं है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। उनका स्वप्न भी असत नहीं हो सकता। वो स्वामी जी का दावा है। अजहूं जास उर सपने काऊ बसई लखन सिय राम बटाऊ। आज भी कभी भी किसी भी प्रकार से सपने में भी किसी के हृदय के एक कोने में श्री राम लक्ष्मण जानकी आ गए हों तो यह स्वप्नगत दर्शन भी प्रभु का निरर्थक नहीं होगा। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। भगवान भोलेनाथ दावा करते हुए भगवती उमा से कह रहे हैं, देवी मैंने राम राज्याभिषेक का जो सुख देखा, उस समय जो देखा सो देखा, आज भी सोई सुख लवलेश जिन बारिक सपने लहू ते नहीं गने खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। इस बात पर मीरा का और मीरा की माँ का बहस हो गया था। मीरा ने कहा था कि माँ, गोपाल गिरधर गोपाल ने सपने में मेरा पानी ग्रहण किया, अब किसी और के हाथ में मुझे सौंपने की बात मत सोच। माँ बोली कि तू पागल हो गई, सपने का ब्याह का कोई महत्व होता है? सपना सपना है, सपना कल्पना है। मीरा ने कहा कि माँ, असत जगत का सपना असत हो सकता है, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल असत नहीं है, सच्चिदानंद रूपाय। स्मशान को वैकुंठ में परिणत होना पड़ा कि नहीं? हाँ बेटी, इसी प्रकार से आज मिथिला के उस मिलनिया और मलिया में ये बहस हो गई। तू पागल हो गई है। सपने में जिनको देखा है उनको उसी स्थान पर जागृत में भी जाकर के तू देख लेगी, ये संभव नहीं है। कहा कि आप जानो, मैं तो चल रही हूं। और आई उसी समय में, वो स्वामी जी के शब्दों में, समय जानी गुरु आए सुपाए, समय जानी गुरु आए सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री हरे नमः। नृप विदेह की बाटिका गुरु आयस पा करके श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका की ओर पधार रहे हैं। नृप विदेह की बाटिका भैया युगल पधार, पूजन हित ले आवहु तुलसी सुमन उतार। गुरु आयसु सिर धर चले रघुबर युगल किशोर, पहुंच द्वार नृप बाग के पूछ रहे चित चोर। पूछेंगे क्यों? ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तमत्व लिए हुए हम लोगों को शिक्षा दे रहा है। तुम्हारा कितना भी नजदीकी पना हो, लेकिन जिसके अंतर्गत जो वस्तु हो से पूछ करके ही लेना चाहिए। वैसे तो सबे वस्तु गोपाल की, या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई भटक रहा। रघुनंदन का क्या नहीं है? विश्व का कण कण सब इनका अपना है, लेकिन 14 चितई पूछ मालीगन, मालीगन से पूछ करके लेंगे। कोर
रक्षक एहि बाग को अधिकारी मतिमान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करहु प्रदान। जो निश्चित ही पूछ मालीगण, मालियों ने ये मृतक जियावनी सुहावनी सुधा को लजावनी वाणी जो सुनी दौड़ के आए। हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवाहित तत्पर सदा आय सुदो सरकार। आज्ञा कीजिए। इतने में मलिनिया दौड़ी आई, कहा कि वो मनोहर के पिताजी यही तो हैं दोनों, यही तो हैं दोनों जिनको मैंने स्वप्न में देखा था। बोले यही है, यही है, बिल्कुल वही है। अच्छा तू जीत गई। मेरी तेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि जिसको स्वप्न में देखा है जिस स्थान पर, जागृत में भी उसी स्थान पर उसको नहीं देखा जा सकता है। लेकिन तेरी भावना थी कि असत का स्वप्न असत हो सकता है, कि लेकिन ये असत नहीं है, ये सत स्वरूप है। तो सत का स्वप्न भी सत्य ही है। तू जीत गई। अच्छा तो इनके बारे में और भी कुछ जानती है? बोले और कुछ नहीं जानती हूँ। कहा कि ये क्या चाह रहे हैं? कहते हैं कि हम कुछ फूल और तुलसी दल चाहते हैं। श्री हरे नमः। को रक्षक एहि बाग को अधिकारी मतिमान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करहु प्रदान। अनुमति दे दे। कहा कि आपका क्या विचार है? कहा कि सजनी अब ही इतनी जल्दी। इन्होंने कहा कि फूल ले लें। बोले अच्छा ले लीजिए। तो क्या होगा? हम घाटे में पड़ जाएंगे। कैसे? सजनी अब ही अनुमति दे दें तो तुरंत फूल ले फिर जाइए। फिर यह बोल अमोल सुधा समतोल, पुनः श्रुति लाभ कहाँ पई है। अतएव मेरे मन भाव यही कि कछु बात बनाई के बिरमई है। कछु और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी नहीं है। और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी नहीं है। अभी अनुमति दे दे तो ये तुरंत फूल लेकर चले जाएंगे और हम लोगों के लोचनों को जो दर्शन का लाभ मिल रहा है, श्रोत्रों को जो वाणी का लाभ मिल रहा है, इससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा विचार है कि किसी तरह से इनको बिरमाया जाए, देर तक ठहराया जाए और लाभ लिया जाए। मलिनिया ने अनुमोदन किया। सजना सच बात है तुम्हारी, इन्हें देखियो सच पावत है। अंग अंग अनुपम लावण्यता, बरबैन सुधा बरसावत है। बिनु कृत्रिम साज सजावट, बरकोटिक काम लजावत है। आप तो फुलवारी के दरवाजे तक इन्हें देर तक रोकने की बात कर रहे हो, और मैं कहा कि इन्हें राखे बसाए हिये और पुतरीन में ये हमरे हिये आवत है। राखे बसाए हिये पुतरीन में ये हमरे हिये आवत है। इन्हें राखे बसाए हिये पुतरीन में ये हमरे हिये आवत है।
बसाए ये पुतली में ये हमरे लिए आवत रे। तू तो बहुत हमसे भी आगे की बात सोच रही हो। सचमुच में ये ऐसे ही है। हृदय में बसा के रखा जाए, आंख की पुतली में बसा करके इनको रखा जाए, प्राणों में बसा करके रखा जाए। ठीक, इसके लिए क्या उपाय होगा? अभी कुछ देर तक तो इनको विरमाया ही जाना चाहिए। बोले जरूर। उसका तरीका क्या होगा? बोले नीति कहती है अज्ञात कुलशीलस्य वासः देयो न कस्यचित्। जिसके कुलशील का कुछ पता न हो, कहाँ कौन है, कहाँ के नाम धनुधरिया, पिताजी के नाम धनुधरिया। सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर। जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया, जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया। जहाँ आपका जन्म हुआ होगा वहाँ के लोग कितने सुकृति, कितने पुण्यात्मा, कितने भाग्यशाली होंगे। हम क्षण भर के लिए आपका दर्शन करके अपना भाग्य सराह रही हैं। जहाँ के लोग नित्य आपका दर्शन करते होंगे। उमा अवधवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। आप रहने वाले कहाँ के? अपना परिचय दीजिए। रघुनंदन ने परिचय दिया। पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया। श्री दशरथ महिपाल है मलिनिया, दशरथ महिपाल है मलिनिया। तिन कर सुत हम बंधु दो बारे बारे, तिन कर सुत हम बंधु दो बारे बारे। राम लखन हमरो नाम है मलिनिया, राम लखन हमरो नाम है मलिनिया। हम यहाँ से काफी दूर एक उत्तर कौशल नामक देश है, वहाँ की राजधानी अयोध्या है। वहाँ के राजा चक्रवर्ती इंद्र महाराज श्री दशरथ जी हैं, जिनसे देवराज इंद्र भी कुछ आशा रखते हैं। हम उनके राजकुमार हैं। मलिनिया ने फिर सराहा, धन्य धन्य मातु पित धन्य वो नगरिया, धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया। कुल परिवार धन्य धन्य धनु धरिया, कुल परिवार धन्य धनु धरिया। वो नगरी धन्य है, वो कुल खानदान धन्य है, वे माता पिता धन्य हैं जिनके यहाँ आप अवतरित हुए हैं। किंतु प्रभु अति दूर देशवा, अयोध्या तो यहाँ से काफी दूर है। अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा। किमी ऐलो जनक के धाम धनु धरिया, किमी ऐलो
अयोध्या तो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ तक आना कैसे हुआ प्रभु? बोले कि विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी। करन विपिन शुभ काम है मलिनिया। करन विपिन शुभ काम है मलिनिया। सिद्धाश्रम बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र का कुछ यज्ञ कार्य रुका हुआ था, उसे संपन्न कराने के लिए वे हमारे माता पिता से मांग करके हमें ले आए। मलिनिया हाय हाय करने लग गई। हाय, वे बाबा जी कैसे हैं जो आप जैसे सुकोमल सुकुमार बालकों को मांगने चले गए राजमहल? चलो बाबा जी तो बाबा जी होते हैं, क्या कहना। सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। बाबा जी तो बाबा जी ठहरे। वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने बाबा जी के मांगने पर और उनके हवाले भी कर दिया आप दोनों को। गहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन के। तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन। मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया। मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। गहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन। गहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन। मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया। मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया। आपके माता पिता कैसे कठोर हृदय के हैं। बाबा जी ने मांगा सो मांगा, उन्होंने दे कैसे दिया, कैसे उनका मन माना। कहा कि वो तो मेरे पिताजी का हृदय ही जानता है। नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन डर लगा कि नहीं देंगे तो पता नहीं ये बाबा क्या उलट पुलट उथल पुथल मचा देंगे। श्री हरे नमः। चलो दिया। इसमें मैं अब सुधार क्या कर सकती हूँ। कब आना हुआ प्रभु? बोले कल आए। कल सुंदर सदन श्री किशोरी जी का निज निवास महल है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भात। सी निवास सुंदर सदन शोभा किन कही जात। आए तो एक से एक राजा राजकुमार लोग हैं, लेकिन सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के। किंतु सबही महीप सर सरित समीप डटे। अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। किंतु कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो। नाम राम लखन ललन अवधेश के। ये पाए हैं निवास खास सुंदर सदन माई। इससे लगता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। आप महाराज के विशेष अतिथि मालूम होते हैं। बोले तो विदेही राज्य का सौजन्य है। हम लोग निगुरा नहीं है। निगुरा लोग आए होंगे तो वो लोग सरसरित के किनारे ठहराए गए होंगे। हम निगुरे नहीं हैं। हम लोग गुरुजी की कृपा के
गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हम लोग गुरु जी की कृपा से गुरु जी के साथ आए हैं, अरे तब तो ठीक ठीक। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब एक जिज्ञासा और उठ रही है। क्या? का के कारण कवन ऐलहूं भोरे भोरे बगिया पे, कारण कवन ऐलहूं भोरे भोरे बगिया पे, कहूँ सब भेद समझाए धनु धरिया, कहूँ सब भेद समझाए धनु धरिया। इतना सवेरे सवेरे बगिया पर आपको आना पड़ा, किस प्रयोजन से? महाराज की तरफ से वहां सेवक भी नियुक्त रहे होंगे सुंदर सदन में, बोले बहुत सारे सेवक नियुक्त हैं और वे सेवक बड़े सुशील सुजान सेवा धर्म में और बड़े सेवा परायण हैं। प्रभु मुख कमल विलोकत रहे हैं, कबहु कृपाल कछ करे। तो कोई विशेष प्रयोजन था तो उन सेवकों को बता दिया गया होता का कि ये सेवा ऐसी है कि हम सेवकों से करा करके संतुष्ट नहीं होते। कौन सी सेवा है प्रभु, आज्ञा करें। कहा कि हमारो गुरु जी बालन बन के तपसिया, हमारो गुरु जी बालन बन के तपसिया, करेलन हरि के पूजन ध्यान है मलिनिया, करेलन हरि के पूजन ध्यान है मलिनिया। अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य राखे, अक्षत चंदन अब रामेश्वर फुलवा से काम है मलिनिया, रामेश्वर फुलवा से काम है मलिनिया। अब फूल दल तुलसी से काम है मलिनिया, फूल दल तुलसी से काम है मलिनिया। हमारे गुरुदेव भगवान के सगुण साकार स्वरूप के आराधक हैं। भगवान की सेवा पूजा क्या करते हैं। इस पूजन में जो पक्की सामग्री धूप दीप नैवेद्य अक्षत चंदन इत्यादि वो अपने साथ रखते हैं, लेकिन ये दो वस्तुएं नित्य ताजी उतार कर अर्पण करने की हैं, फूल और तुलसी दल। तो गुरु जी की आज्ञा से हम पूजार्थ फूल और तुलसी लेने आए। आप लोगों की अनुमति चाहते हैं, आप अनुमति दे दें तो हम अपने हाथों से फूल लेना पसंद करेंगे। मलिनिया ने कहा कि रे हे प्रभु, ये कठोरता आपके माता पिता ने आपके प्रति जो बरती सो बरती, हमसे ये कठोरता नहीं बरती जाएगी। क्यों? आप अपने हाथों से फूल ले ले, ये हम अपने मुख से कभी कह ही नहीं सकती। बोले क्यों? कहा कि फूलवो से कोमल लालन तोहरो बदनवा, फूलवो से कोमल लालन तोहरो बदनवा, कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया, कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। कुलसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश श्री राम कर समुझि परई कहु काहि, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणाम चेतांसि कोनु विज्ञातुमर्हति। मलिनिया ने भी इनकी कठोरता नहीं देखी है, कोमलता ही देख रही है। तो कहती कि आप जैसे सुकोमल बालक हम अपने हाथ से फूल तोड़ लीजिए, ये कैसे कह दे।
आपके उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे, फूल आपसे टूटेंगे नहीं। रघुनंदन बोले तो क्या हम बिना फूल के लौट जाएं? कहा नहीं, ये हमारा आशय नहीं है। तो कहा कि श्री किशोरी जी पधारती हैं, उन्हें विराजमान कराने के लिए यहाँ अस्तरण पहले से विद्यमान है, हम गलीचा बिछा देती हैं, आप बैठिए, आज्ञा करिए कौन कौन फूल कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। धरहु तनिक धीर सहुना दुसह पीर, धरहु तनिक धीर सहुना दुसह पीर। आन देऊं फूलवा उतार धन धरिया, आनी देऊं फूलवा उतार धनु धरिया। मैं फूल उतार कर ला कर देती हूँ, आप विराजिए। रघुनंदन ने कहा कि यही करना होता तो महाराज मिथिलेश की तरफ से नियुक्त सेवकों को हमने कह दिया होता, सवेरे फूल की जरूरत पड़ेगी समय से पहले पहुंचा देना। लेकिन नहीं, हम लोग गुरु जी की सेवा दूसरों से कराकर संतुष्ट नहीं हुआ करते। वे गुरु सेवक कैसे माने जाएंगे? ताश खेल रहे हैं, गद्दी पर बैठ करके नौकर से कह दिया गुरु जी आए हैं, फूल पहुंचा देना। अरे तेरे नौकर की और फूल पहुंचा देने की ऐसी तैसी। अपने हाथ से कर, सेवक करेगा अपने लिए करेगा, तू करेगा अपने लिए करेगा। घोड़े पर बैठकर परिक्रमा कर रहे हैं, आशा लग रही है कि विमान आएगा, विमान तो आया लेकिन घोड़े पर चढ़ा हुआ नहीं गया, घोड़ा गया। हमने सुना था कि परिक्रमा वाले को विमान आता है, ये बात झूठी निकली। बोले कैसे? हमने परिक्रमा की, विमान आया नहीं। कहा कि तेरी समझ में नहीं आया, विमान भी आया और परिक्रमा करने वाला चला भी गया। कैसे? परिक्रमा करने वाला नहीं, तू तो घोड़े की पीठ पर बैठा था, परिक्रमा तो घोड़ा लगा रहा था। तो गुरु जी की सेवा अपने हाथ से करें। अस्तु। फूलवा उतारी, रघुनंदन ने आग्रह किया कि फूलवा उतारी हम लई हो निज हाथन से, फूलवा उतारी हम लयो निज हाथन से। मति जानो अति सुकुमार हे मलिनिया, मति जानो अति सुकुमार हे मलिनिया। फूलों से कोमल किंतु वज्रों से कठोर अति, फूलों से कोमल किंतु वज्र से कठोर अति। नारायण वेद बतलावे है मलिनिया, नारायण वेद बतलावे मलिनिया। इतनी देर तक मलिनिया ने बिरमाए, तुरंत अनुमति दे देंगे तो तुरंत चले जाएंगे, हम लोगों को अधिक लाभ लेना है, इसलिए कछुबात बनाई के बिरमई है। इतनी देर मलिनिया ने डांटे, रोके, इसके बाद अब रेफर कर दिया। अब आपको कुछ कहना सुनना हो तो इनसे कहिए। माली गण एक नहीं, दो नहीं, गण एक से दो से नहीं बनता, समूह झुंड के झुंड माली हैं। जहु दिस चितई पूछी माली गण, जो दिस चितई पूछी माली। लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे फूल मुदित मन। माली आगे बढ़कर आया। अब सरकार कहिए क्या आज्ञा है? बोले कि लेन प्रसून को आए इत हम श्री गुरु पूजन के हित हाली, बाग विलो की भयो मन मोद, महिरू फूले सुगंध के शाली, पैरस रंग मणि
रखवारन पूछे बिना नहीं ले सुचाली, याते कहो तो उतारे ही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। माली ने कहा कि सरकार, आपने परिचय दिया हम चक्रवर्ती इंद्र महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं और महाराज विदेह राज के सुंदर सदन में ठहराए गए हैं। यह जानने के बाद भी हम अपने हाथ मुंह से कहेंगे कि आप अपने हाथों फूल तोड़िए, हमारी ये हिम्मत है। चक्रवर्ती अवधेश के लालन हो महाराज न ऐसी कहो जो, सेवक हैं जस श्री मिथिलेश के, तैसो रावरो चेरो अहोजू। हम लोगों के रहते रहते जो प्रभु फूल निज कर तो रहू, तो हो के ही काज यहाँ पे रहो जो। बद्री प्रसून ते सुकुमार हो, तो कैसे के तोरन फूल कहो जो। अब इस बात पर बहस चल पड़ी। मालीगण कह रहे हैं कि आप फूल तोड़ने लायक नहीं है, राघव कह रहे हैं कि फूल तोड़ने लायक नहीं है, तो ये धनुष बाण काहे को लिए फिर रहे। रघुनंदन ने कहा कि भैया तुम लोगों को हम सुकोमल लगते हैं, कारण है इसलिए कि जैसे महीप महामिथिलेश जू, तैसी श्रेष्ठ बनी फुलवारी, त्यों तुम रक्षक दक्ष सबे, कस नाही कहो असबैन बिचारी। छोड़न जोग न पे इतनी, रस रंग मणि ये गुरु सेवा हमारी। फूल चुने श्रम लेस नहीं, हम ही निज हाथन ले उतारी। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है और तात्पर्य इतना ही है। राघव कहते हैं कि हम फूल तोड़ने में सक्षम हैं, माली कहते हैं कि आप फूल तोड़ने में सक्षम नहीं हैं। अंत में राघव समझ गए कि ये साहित्य श्रृंगार और रस की धारा में बहे जा रहे हैं और हमें भी उसी में बहाए ले जा रहे हैं, न जाने कितनी देर करेंगे। इसलिए बोले, भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातें बनाई हमें बातन उलझाओ ना। आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करत होए, पुष्प हेतु अधिक विलंब अब लगाओ ना। कोमल हित कोमल किंतु कठोर है कठोरन को, नारायण आपने ही में सकुचाओ ना। बड़े भाग पाई सुखदाई मन भाई, सेवा जो हमारे गुरुदेव की छुड़ाओ ना। मालियों ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा, आए हो राजन जी सानुज प्रसून लेन, आए हो राजन जी सानुज प्रसून लेन, लालन पे तुमसो एक अर्ज सुनई हो मैं। नैनन निहार मृद मंजू कर कंजन को, रावरे भुराए ते न नेकू भुरई हो मैं। माली मिथिलेश के काय काज मूढ़ता के करियो कबोना, जग नाम ना हसई हो मैं। तोड़ने न दई हो फूल, तोड़ने न दई हो फूल, तोड़ने न दई हो फूल, फूल तोड़ दई हो मैं। फूल तोड़ने नहीं देंगे, फूल तोड़ के देंगे। आप अनुमति दे दीजिए। रघुनंदन कहते हैं कि आप अनुमति दे दीजिए हम तोड़ लें, और माली कहते हैं कि आप अनुमति दे दीजिए जो हम तोड़ के लाके प्रस्तुत करें। इसी बात पर बहस हो रही है। रघुनंदन ने कहा कि भैया तुम लोगों को हम कोमल लग रहे हैं ना, इसका कारण है क्या कि दिन रात सजोवत फूलन को, ही ताते भयो सुकुमार तुम्हारो। भारत भूप किशोर नित, धनुबान सुकरकस तरकस भारो।
मान रहे भय तात वृथा, कछ दो अपने मन माही विचारो। ये पुहपान की पाखुड़ी हाथ धसे, तो धन भात कहो हम कैसे के धारो। तब तक एक माली ने एक और बात आगे की कही, ठीक है सरकार, हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि आप फूल तोड़ने में समर्थ हैं, तोड़ लेंगे, लेकिन कई कई समस्याएं खड़ी होंगी। कौन कौन? बोले कि तोड़ेंगे आप तो एक अनार, तोड़ेंगे आप तो एक अनार पे दंत निहारी हजार गिरेंगे। मृदु अंगन की सुषमा लखी के सुख सावक मीन कुरंग मरेंगे। जब आप एक हाथ में दोना लेकर दूसरा हाथ फूल के डाली की ओर बढ़ाओगे, उन फूलों से आवाज आएगी, हमको पहले कई फूल सबे सिर आगे धरेंगे। तो कौन को तोड़ी हो और छोड़ी हो, कौन को छोड़े सबे तजदार झरेंगे। एक बूढ़ा माली आगे आया, हे सरकार, बहुत देर से आप लोगों की कहा सुनी हो रही है, जब दो पक्ष बन जाते हैं और आपस में फैसला नहीं होता है तो किसी तीसरे अनुभवी से फैसला करा लेना चाहिए। तो बोले आप कर सके तो कर दे, तो कहा कि कर देता हूं। तो बूढ़ा माली कहने लगा कि कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। धन राउर माई बाबू धन राउर नगरी, धनी राउर माई बाबू धनी राउर नगरी। धन खानदान धन कुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। धन खानदान धनी कुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। हम सब विनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तुरंत बिरहुआ फूल। हम सब विनती कर मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। रौरा सबके देखिए हमरा बुझात बा, सबको देखिए हमरा बुझात बा। दोनों भाई के देखिए हमरा बुझात बा, दोनों भाई के देखिए हमरा बुझात बा। कि मिथिला के भाग्य गईले खूल धनुषधारी जी, कैसे तुरंत बिरहुआ फूल। मिथिला के भाग गए फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। नहीं तोड़ सकिएगा फूल, क्यों कि फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगूरिया, फूल के पंखुड़ियों से आलर अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से आलर अंगूरिया। और राउर तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ। राउर तरवा हथेली गुल गुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। और हमनी के रहते रहुआ
फुलवा उतार भी। हमनी के चौरा फुलवा उतार भी। हमारे जैसे सेवकों के रहते आप जैसे राजाधिराज के राजकुमार अपने हाथ से फूल तोड़े, हम लोगों के लिए लज्जा की बात होगी। और हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी। हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी। अगर आपके हाथों में छाले न भी पड़े तो आपको फूल उतारते देख करके हमरा हुई है करजवा में सूल धनुषधारी। कैसे हमरा हुई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरवा फूल। नहीं, आपके माता पिता ने भूल करी है जो बाबा जी ने मांगा और उन्होंने दे दिया। इस भूल की पुनरावृत्ति मिथिला वालों से नहीं हो सकती। हाँ, कैसे कहीं कि अपने से फूलवा उतारी रउआ, कैसे कहीं अपने से फूलवा उतारी ली। हम ना करब ऐसन भूल धनुषधारी, कैसे तुरे हम ना करबी ऐसन भूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरवा फूल। हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। और एक तरफ तो आपका प्रस्ताव है कि हम अपने हाथ से फूल तोड़ लें, और दूसरी तरफ हमारा प्रस्ताव कि हम फूल तोड़कर आपको दें। तो हम फूल तोड़ करके देंगे तो इसमें न आपको खतरा न हमको खतरा। और आप अपने हाथ से फूल तोड़ेंगे तो एक खतरे की संभावना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। वो क्या? बोले सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाले। सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाले। सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले। सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाले। हमने सुना है कि पत्थर भी नारी बनकर आकाश में उड़ जाता है। कब? राउर पड़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरे बिरवा फूल। राउर पड़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरवा फूल। ऐसी घटना घट चुकी है ना? हाँ, कोई घटना ऐसी घटी है तो कहा कि आपके चरण में जब ये चमत्कार है तो हमारा डर हो रहा है, संदेह हो रहा है। होखेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं। होखेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं। कोई उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, उड़े जनी फूलो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरवा फूल। ऐसा ही कोई चमत्कार आपके कर कमल में भी हो और आपका स्पर्श पाते ही और फूल के पौधे उड़ जाएं तो हम महाराज को क्या मुख दिखावेंगे। और एक बात और, फूल लेबे ऐली हो कि फूल लेने आए हैं कि कोई और उद्देश्य है? अरे बोले और क्या उद्देश्य हो सकता है? कहा कि हमारी भी दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई है, कुछ हम भी सुनने समझने लायक हैं। बोले क्या समझ रहे हैं? बोले कि फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरवा फूल। अरे भाई, आप लोग कहाँ से कहाँ तक की बात सोच लेते हैं। हम तो फूल लेने आए हैं। माली बोला कि फूल लेने आए हैं। एक बड़ा सुंदर इस भाव का पद है कि चमन की